17 जुलाई की रात भारत की विदेश नीति के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा बनकर दर्ज हो गई है जिसने मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। मोदी सरकार 24 घंटे देश में यह ढिढोरा पीटती नहीं थकती है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हमारी साख आसमान छू रही है और आज भारत का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार होता है। देश में अमृतकाल चल रहा है, देश विश्वगुरु बन गया है, लेकिन हकीकत इस ढिंढोरे के बिल्कुल उलट और बेहद ही खौफनाक है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरी और पक्की दोस्ती का खुलेआम दम भरते थे, रैलियों में हाथ पकड़कर घूमते थे, आज उसी ट्रंप प्रशासन की सेना ने भारत के हितों की बलि चढ़ाते हुए हमारे सबसे बड़े निवेश वाले चाबहार पोर्ट को बमों से उड़ा दिया। जी हां दोस्तों, आज की तारीख 17 जुलाई है और दिन है शुक्रवार। अमेरिका ने ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक की और इस बार सीधे तौर पर उस चाबहार बंदरगाह को निशाना बनाया गया जिसे मोदी सरकार ने अपनी रणनीतिक जीत बताई थी। इस विनाशकारी हमले में चाबहार पोर्ट के मुख्य कंट्रोल और निगरानी टावर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने खुद इस तबाही की तस्वीरें साझा कर मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा भी जड़ा है, जबकि ईरानी मीडिया भी इस बर्बादी की पुष्टि कर चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि मोदी सरकार की कमजोर और लाचार कूटनीति के कारण आज चाबहार पोर्ट भारत के हाथों से पूरी तरह फिसलता नजर आ रहा है। अभी तक इस महत्वपूर्ण बंदरगाह का संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL संभाल रही थी, लेकिन अमेरिकी मिसाइलों ने न सिर्फ इस टावर को गिराया है बल्कि भारत के उन अरबों रुपये को भी मिट्टी में मिला दिया है जो जनता की गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में वसूले गए थे, जो ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश किए गए थे। साल 2016 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक चाबहार समझौता हुआ था, जिसे तब मोदी सरकार ने अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $12 करोड़ का सीधा निवेश किया था और साथ ही $25 करोड़ तक की भारी भरकम वित्तीय सहायता का वादा भी किया था। आज वह सारा पैसा, वह सारा निवेश और भारत का सालों का संघर्ष पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यह बंदरगाह भारत के लिए इसलिए भी संजीवनी था क्योंकि यह हमें पाकिस्तान के रास्ते को बाईपास कर सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस के बाजारों तक व्यापारिक पहुंच देता था। लेकिन मोदी सरकार की लचर विदेश नीति का आलम देखिए कि अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और मोदी सरकार मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही है। अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की मोदी जी में रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची है। आपको बता दें कि ईरान लगातार मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों और उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को चुनौती देता आ रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका अब ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके हर रणनीतिक ठिकाने को तबाह करने पर आमादा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने साफ कर दिया है कि उसके लड़ाकू विमानों, ड्रोन और युद्धपोतों ने ईरान के तटीय निगरानी केंद्रों, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का अभियान छेड़ रखा है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच मोदी सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है। मोदी सरकार ना तो ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों की दुहाई देकर इस हमले को टाल पाई और ना ही अमेरिका के सामने इतनी कड़क आवाज में अपनी बात रख सकी कि हमारे निवेश को मत छुओ। कूटनीति के मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो चुके मोदी जी के आखिर 100 से ज्यादा विदेशी दौरों का क्या लाभ मिला है देश को, बताएंगे क्या?